हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके, जो है एनसीईआरटी का क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, ये इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब जल्द ही इंटरव्यू की डेट आ जाएंगी, जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आज ये चैप्टर लेके आई हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन जो डेमो का है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो डेमो का 50% वेटेज है। अगर हम डेमो में अच्छा कर लेते हैं तो हम 50% वेटेज में अच्छा नंबर पा लेंगे और हमारे बहुत चांसेस रहेंगे कि हम आगे निकल जाएं। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कहानी को अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि कहानी में क्या क्या है। इस कहानी को मैं एनिमेटेड फोटोज के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी और ये आपको काम आने वाली है। ठीक है, और मैं साथ में इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से बीच बीच में क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं और किस तरह से इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, एंड आपको कहाँ से करना है। इसमें हम टीएलएम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसको बच्चों के प्रीवियस ज्ञान से भी इसको जोड़ते हुए चलेंगे, उनके घर से इसको जोड़ेंगे, जहां से वो आते हैं उससे इसको जोड़ेंगे। और सेकंड थिंग ये होगी कि हम ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे करना है उस पर भी ध्यान देंगे, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं इस पे भी, और होमवर्क में हमें क्या देना है बच्चों को, और बच्चों को इंगेज कैसे करना है, उनको उन स्टोरी को स्लोली स्लोली उनको उस स्टोरी में इमेजिनेशन के थ्रू कैसे लेके जाना है, जिससे कि बच्चों को वो चीज हमेशा याद रहे। ये जो आज मैं एनसीईआरटी का क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की समरी नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपको ये कहानी ऐसे याद रह जाएगी कि आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर क्लास थर्ड का। तो ये जो कहानी की शुरुआत होती है, ये कहानी की शुरुआत हमें एकदम सिर्फ किताब पढ़ना शुरू नहीं कर देना है। हमें क्या करना है कि पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा बच्चों, आपने जानवर देखे हैं घर के आसपास, और जब आप स्कूल से आते हैं, स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, तो आपने जानवर देखे हैं? तो बच्चे बोलेंगे हाँ हमने देखे हैं। अच्छा ठीक है, कौन कौन से जानवर देखे हैं? बिल्ली, कुत्ता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुमने छोटे छोटे जानवर देखे हैं जो बहुत छोटे होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ मच्छर देखा है, चींटी देखी है, छोटे छोटे जानवर, और हमने मक्खी देखी है। अच्छा, मक्खी देखी है। तो ये जो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी एक कहानी है। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जो है एक शेखीबाज मक्खी की। बच्चों को शेखीबाज मक्खी की कहानी सुननी है? ओके, ऐसे करते करते आपको ब्लैक बोर्ड पे डेट लिख देनी है और फिर शेखीबाज मक्खी का आपको चैप्टर का नाम लिख देना है, और ऐसे करके बीच बीच में जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ये आपके ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम शेखीबाज मक्खी की कहानी हम शुरू करते हैं। तो हम ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक जंगल में एक शेर रहता है, वो खाना खा के सो रहा होता है, अच्छे से सो रहा होता है। एक मक्खी आती है उड़ती उड़ती और उसके कान के पास भिन 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 करने लगती है, क्योंकि शेर जो होता है वो बहुत दिनों से नहाया नहीं होता है। अब जब आप लोग नहीं नहाते हैं काफी दिन तक, तो आपके अंदर से भी स्मेल आती है ना, उसी तरह से शेर के अंदर से भी बहुत स्मेल आ रही थी। तो इसलिए मक्खी जो थी ना, उसी के कान के पास भिन भिन करने लगी। तो शेर बहुत परेशान हो गया, उसको नींद जग गया, वो अचानक से नींद से खुल गई उसकी नींद। तो नींद से जब जगा तो वो अपने पंजे से मक्खी को उड़ाने की कोशिश किया उसने, तो मक्खी उड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से सो गया और फिर से मक्खी आके उसके कान में भिन भिन करने लगी। तो शेर को बहुत तेज गुस्सा आया और शेर ने बोला, अरे मक्खी, दूर हट, वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने बोला, धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, शेर को और गुस्सा आ गया। तो शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना मैं अभी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत तो देखो। तो फिर शेर को ये सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आ गया। अच्छा बच्चों, आपको कब कब गुस्सा आता है?
अच्छा, जब मम्मी आइसक्रीम नहीं देती हैं तब। गुड। इस तरह से आप बीच बीच में कहानी पॉज करके बच्चों की एंगेजमेंट को और कहानी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे और उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि वो जो इमेजिनेशन है, उस बच्चों की इमेजिनेशन से आप कहानी को लिंक कर पाए। तो चलिए अब फिर से हम कहानी की तरफ चलते हैं। शेर और आग बुबूला उठा और उसने अपने पंजा उठाया और मक्खी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो पंजा उसकी नाक पे लग गया तो उसकी नाक जख्मी हो गई। दोबारा से उसने पंजा घुमाया तो वो उसके कान पे लग गया, उसका कान जख्मी हो गया। ऐसे ही उसका सर, माथा जख्मी हो गया। अंत में शेर ने बोला, अरे अरे मक्खी रानी, तुम जीती, मैं हारा, मैं अब ऊब गया हूं तुमसे, अब मैं नहीं तुमसे लड़ सकता। तो मक्खी एकदम घमंड में आ गई कि अरे मैंने तो शेर को हरा दिया। घमंड में चूर होके मक्खी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में उसे एक हाथी मिला। अच्छा बच्चों, जब आप रास्ते से घर स्कूल से घर जाते हैं तो रास्ते में आपको क्या क्या मिलता है? आइसक्रीम का शॉप मिलती है। कैंडी की शॉप मिलती है। वेरी गुड। ऐसे ही मक्खी को कौन मिला? हाथी मिला। तो मक्खी ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुम मुझे प्रणाम करो, मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा के आई हूं, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, ये पागल मक्खी से कौन बहस करने में समय को बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उससे मक्खी ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, तू मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम कर दिया और बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आप, आपका जीवन, और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर उस मकड़ी को देखिए, वो आपको बहुत ज्यादा गालियां दे रही है, जाके जरा उसकी खबर ले लीजिए। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल बबूला हो गई, आग बबूला हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर सकती हूँ, अभी जाती हूँ, मैं उसको ठीक करती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी तो वो अचानक से मकड़ी के जाले में फंस गई। अच्छा बच्चों, आपने मकड़ी के जाले कहाँ कहाँ देखे हैं? घर की छत पे, और स्कूल की छत पे। वेरी गुड। अच्छी है, अच्छी बात है। चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मक्खी जाले में फंस गई तो वो बहुत कोशिश कर रही थी बाहर निकलने की, लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। तो ये देखकर लोमड़ी मुस्कुरा के चली गई वहां से। तो देखा बच्चों, इसलिए हमें घमंड में कभी नहीं आना चाहिए। जब हम घमंड में आते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग अजीब गलतियां कर देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। तो इस तरह से हम कहानी का एंड कर देंगे। अब हम बच्चों से कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कि जैसे बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा बच्चों बताओ, मक्खी की जगह आप लोग होते तो क्या करते? और अगर शेर को मक्खी परेशान कर रही थी, जब आप सोते रहते हैं तो आपको कोई परेशान करता है, तब आपको कैसा लगता है? आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है? तो ऐसे करके आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आप टीएलएम भी साथ में ले जा सकते हैं। जैसे एक स्टिक पे आप एक टैटू बना हुआ शेर का टैटू चिपका सकते हैं और दूसरे स्टिक पे मक्खी का, और एक बच्चे को दे सकते हैं, वो दूसरे बच्चे को दे सकते हैं। दोनों को अलग अलग स्टिक दे सकते हैं और उनको रोल प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एंगेजमेंट बच्चों का और उसमें बढ़ा सकते हैं। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने आप से बनाइए। कुछ क्वेश्चंस मैं इसी पीडीएफ आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसे कि आप ले लें। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, जिससे कि आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ सकें और देख सकें। ये इसमें मैंने एनिमेटेड वीडियोस, फोटोज यूज करी है, जिससे कि ये कहानी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए और आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू जैसे हम प्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमको याद रहती है। इसीलिए मैंने इसमें एनिमेटेड वीडियोस का यूज किया है, जिससे कि आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखें। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे सारे टॉपिक्स के, एनसीईआरटी के सारे, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, ईवीएस के सारे टॉपिक्स एक एक करके लेके आऊंगी। और कोई टॉपिक आपको जल्दी चाहिए तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
मैं जितना जल्दी हो सके वो आपका टॉपिक जो आपको पसंद है वो मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पे डाल दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चल पाएगा कि आप रियली में इंटरेस्टेड हैं, आप रियली में इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मैं और ज्यादा इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं इससे भी अच्छी वीडियोस और फोटोज का यूज करके आपके इमेजिनेशन को और अच्छा करूंगी, जिससे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप इतना अच्छा परफॉर्म करें कि बाकी लोग आपके सामने फेल हों। तो इसमें मैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सारे चैप्टर पीआरटी के लेके आने वाली हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके केवीएस के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये केवीएस, एनवीएस, सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस के इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज एक हाई लाइक का बटन दबा दीजिए नीचे। और अगर आपको इसमें कुछ और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।